Assalamualaikum students. Well, this is me, Dr. Vary, and welcome to my class. तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे जो अदर सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, स्किन सेल्स और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के मेजरली, स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली, वो सारे स्टेम सेल्स से ही बनते हैं। अब ये स्टेम वो वाला स्टेम नहीं है जो प्लांट में होता है, बॉडी का एक नाम सेल्स के नेम, ठीक है। ऐसे स्टेम सेल्स कैसे सेल्स को कहते हैं? स्टेम सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं एंड जो कि अदर काइंड्स ऑफ सेल में फॉर्म हो जाए। ऐसे सेल्स विच स्टेम सेल्स आर द सेल्स विच हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जो कि जिनके पास ये एबिलिटी हो कि वो किसी दूसरे अदर काइंड्स ऑफ सेल्स में, सेल्स की अदर काइंड्स में, ठीक है, फॉर्म हो जाए। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर द सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स इनटू अदर काइंड्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। Number 1 is प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, या आप प्लूरीपोटेंट भी लिख सकते हैं, टोटीपोटेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं प्लूरीपोटेंट से लिख दूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। नंबर 2 टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। Number 3 is unipotent stem cells. 4 multipotent stem cells. And 5 is oligopotent stem cells. ठीक है, यहाँ पे 5 टाइप्स आ गए हमारी। सबसे पहले प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड ओलिगोपोटेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट में फोकस करें, अगर यहाँ पर सब टाइप्स में कॉमन क्या है? पोटेंट। तो मेन चीज़ हमारे पास ये आती है कि भाई पोटेंट की मीनिंग क्या है। तो पोटेंट की मीनिंग होती है, पोटेंट जो है पोटेंशियल से निकला है। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू डू समथिंग। आप लिख दें पोटेंशियल। पोटेंट का मतलब होता है कैपेसिटी। तो अब हम डिटेल में हर टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लूरीपोटेंट, ठीक है। Pluripotent stem cells can make any other kinds of cells in the body, ठीक है। Pluripotent stem cells बॉडी में हर तरह के स्टेम सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। These stem cells can be differentiated into any other kind of cell, यानी किसी भी सेल की किसी भी काइंड में ये
जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बट क्या ये हर तरह के सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है? नहीं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स बना सकते हैं, बट दो के अलावा, नम एक्सेप्ट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये जो है रिलेटेड होते हैं आपके फीमेल से रिलेटेड होते हैं ये दोनों चीज़ें। तो ये जो है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स नहीं बनाता। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स बिल्कुल सेम टू सेम प्लूरीपोटेंट स्टेम की तरह है, बट उसमें क्या होता है, वो जो है प्लेसेंटा भी बनाता है, एम्बिलिकल कॉर्ड भी बनाता है, यानी टोटी जो है टोटल से निकला है वो हर चीज़ बनाता है। ठीक है, तो आप टोटी से याद रखिएगा, टोटी फॉर टोटल, यानी ऑल काइंड ऑफ सेल बनाता है। फिर चाहे वो प्लेसेंटा है या एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये दोनों भी टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाता है। अब अगर हम बात करें प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PCS। नेक्स्ट टाइम पहले आएगा, सॉरी, PSCS, ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो अब हम देखेंगे कुछ इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है एम्ब्रियोनिक सेल्स। अब एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, फिर मतलब पढ़ा होगा कि स्पर्म्स एंड एग जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट कुछ फॉर एग्जांपल जाइगोट कुछ इस तरह का है। अब जाइगोट में इनिशियल डिवीजन होगी, वो इनिशियल डिवीजन हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स को कहेंगे कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स असल में जाइगोट को हम कहते हैं, क्योंकि जाइगोट उसमें आता है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहाँ आता है? एम्ब्रियोनिक सेल्स को कह रहे हैं हम। जब जाइगोट में ये डिवीजन होने के बाद भी फिर ये डिवाइड होगा सेल, और फिर ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। असल में इसी एम्ब्रियो को हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये एम्ब्रियोनिक सेल जो है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो के अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे, मतलब ये पूरा ही अगर आप एक सेल समझें तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, और ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बना सकता है। अब हम और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की। यहाँ लिख लेती हूँ मैं PSCS। ठीक है, ये बनाता है हमारे न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स बनाता है जो कि इससे रिलेटेड होते हैं ब्रेन से, और इंटेरोसाइट्स इंटेस्टाइन से रिलेटेड होते हैं। कार्डियक सेल्स कह सकते हैं आप, हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं? हार्ट से। ऑस्टियोसाइट बोन से, और हिपैटोसाइट हो जाता है। ठीक है, हिपैटोसाइट जो कि किससे रिलेटेड होता है? लिवर से। तो ये तो सिर्फ मैंने बहुत कम ही एग्जाम्पल दिए हैं, हालांकि ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है ये बहुत सारे काइंड्स ऑफ सेल्स बनाता है, जैसे कि ब्लड सेल होगा, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें कौन बनाता है? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। बट इसमें दो केसेस आते हैं कि भाई ये प्लेसेंटा नहीं बना सकता, दूसरा एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बना सकता, बाकी हर टाइप ऑफ सेल बना सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में।
टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सेम टू सेम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में ये कैपेसिटी नहीं होती, ये एबिलिटी नहीं होती, इसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड को फॉर्म कर सकें। बट टोटीपोटेंट स्टेम सेल में ये जो एबिलिटी की कमी थी ये भी पूरी हुई थी। ये प्लेसेंटा भी बना सकता है एंड एम्बिलिकल कॉर्ड भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसके साथ साथ ये ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स भी बना सकता है। बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन में क्या कहेंगे, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू ऑल द काइंड्स ऑफ सेल्स। ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑल द काइंड्स ऑफ सेल्स में आपके पास प्लेसेंटा भी आ जाएगा, एम्बिलिकल कॉर्ड भी आ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स की। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स में जो एग्जाम्पल आती है वो जाइगोट की आती है, ठीक है। जाइगोट या फिर इसको क्या करेंगे हम, फर्टिलाइज्ड एग। अब हमने पढ़ा कि जब स्पर्म्स और एग फर्टिलाइज होते हैं तो वो स्टेज क्या कहलाती है, मतलब वो जो उनसे फर्टिलाइजेशन जो रिज़ल्ट आता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर जो इनिशियल ब्रीडिंग होती है जाइगोट में उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। यानी कि जाइगोट हमारा क्या है, एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है जो कि डिवाइड हो रहा है फर्दर। और इस डिवीज़न में किसकी एबिलिटी है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स की, जाइगोट की। तो इसीलिए हमने जाइगोट को एज एन एग्जाम्पल टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स में ऐड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये इसके नाम तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। यूनी मतलब होता है सिंगल या वन, यानी ऐसे स्टेम सेल जिसमें सिर्फ इतनी पोटेंशियल हो कि वो सिर्फ वन काइंड ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। ये किस में डिफ्रेंशिएट हो पाएगा, फॉर्म हो पाएगा ओनली वन काइंड ऑफ सेल, राइट। सिर्फ ये वन काइंड ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है प्रोएरेथ्रोसाइट्स, एरेथ्रोब्लास्ट, प्रोएरेथ्रोब्लास्ट जो है एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल है। अब इसको हम यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ वन काइंड ऑफ सेल बनाते हैं, सिर्फ आरबीसीज बनाते हैं और कोई काइंड ऑफ सेल्स नहीं बनाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोएरेथ्रोब्लास्ट एक यूनिपोटेंट स्टेम सेल है बिकॉज इट इज़ डिफरेंशिएटेड, it can be differentiated into only one kind of cell, that is RBCs, red blood cells. Next example, megakaryocyte. Megakaryocyte only be differentiated into thrombocytes. And no another. Another example is very easy, that is germ-line cells. You know what is germ-line cells? Germ-line cells क्या होते हैं जो कि हमें मेयोसिस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब ये भी सिर्फ वन काइंड ऑफ सेल्स बनाते हैं, वो हम सबको पता है क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, ठीक है। और है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल क्या बनाते हैं, स्किन सेल बनाते हैं, ठीक है। ये भी बस एक वन काइंड ऑफ सेल बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, आपके लिए अभी इतनी काफ़ी।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट के नाम से हमें शो हो रहा है कि ऐसे स्टेम सेल्स, ऐसे सेल्स जो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं मल्टीपल काइंड्स ऑफ सेल्स में इन अ लीनेज। ठीक है, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड ऑफ सेल। इसके भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन मेक मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल काइंड्स ऑफ सेल बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइलॉइड प्रोजेनिटर, सेल्स, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर आप इसकी डिवीज़न देखेंगे सर्च करके तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा मल्टीपल डिवाइड हो जाते हैं। कभी कुछ सेल्स में, कभी इनसे ही कुछ कोई और काइंड ऑफ सेल बन रहे हैं, इन्हीं से ही किसी और स्पेसिफिक पार्ट के सेल्स बन रहे हैं। तो अगर आप इसको सर्च करें तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो नेक्स्ट है लिम्फोइड सेल्स या लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, ये वही सब आ जाएगा। अब आपको पता है लिम्फोइड जो है लिम्फोसाइट से निकला है, जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है। अब ये न्यूट्रोफिल्स में भी डिवाइड होता है, ऑसिनोफिल्स में भी और बेसोफिल्स में भी। लास्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स की आती है। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स कैन डिफ्रेंशिएट इनटू ओनली अ फ्यू सेल्स। ठीक है, अब ये जो है मतलब किस तरह से डिवाइड होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं सिर्फ फ्यू काइंड्स ऑफ सेल्स। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी आपके बॉडी में सेल्स हैं उन सब में डिवाइड हो जाता है, नहीं। या मल्टीपल डिवाइड होता है, नहीं। या फिर एक टाइप में डिवाइड होता है, वो भी नहीं है। लेकिन ये सबसे अलग है। ये क्या है, सिर्फ कुछ टाइप्स में डिवाइड होता है, फ्यू काइंड्स ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल मेयोब्लास्ट। अब मेयोब्लास्ट एक ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, जो कि डिवाइड होता है ओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। मतलब इस तरह की डिवीज़न होती है बहुत ही सिंपली और कुछ ही टाइप ऑफ सेल्स में। यानी अगर आपने देखा ये एक ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल है, अब ये कितने में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, यानी फ्यू काइंड्स ऑफ सेल्स में। अब कुछ और भी एग्जांपल्स आएंगी, या तो वो 2 में डिवाइड हो रही होंगी या 3 में, इस तरह से बस उनकी कुछ ही मतलब इनकी एबिलिटी यही होती है कि वो कुछ ही टाइप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बेसिक बात करने वाले हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स मेजरली 2 तरह के होते हैं। हमने टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम स्टेम सेल्स के बारे में दोबारा पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। स्टेम सेल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ रेप्लिकेटिव स्टेम सेल या सेल्फ रेप्लिकेबल सेल्स, और एक है न्यू सेल्स।
मतलब टाइप्स तो वो थी, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न बता रहे हैं कि स्टेम सेल्स किस तरह डिवाइड होते हैं। स्टेम सेल्स या तो इस तरह डिवाइड हो जाते हैं या न्यू सेल्स में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिम्फोसाइट स्टेम सेल, ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो ऐसा होगा कि ये अपनी कॉपी तैयार कर देगा, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेबल सेल्स। सेल्फ रेप्लिकेबल की तरफ जाने से क्या होगा, ये अपनी कॉपी तैयार करेगा और दोबारा से लिम्फोइड सेल्स ही बन जाएंगे, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। और दूसरा है हमारे पास न्यू सेल्स, जिसमें फर्दर हमारी अदर काइंड्स ऑफ सेल्स में डिवीजन होती है, जो हमने टाइप्स पढ़ी है ना, फिर वो उसकी तरफ चले जाते हैं, ठीक है, जिसमें न्यू सेल्स बन रहे होते हैं बॉडी में। अब न्यू सेल्स में क्या बनाएगा ये, न्यूट्रोफिल्स, पैसोफिल्स एंड ओसिनोफिल्स। मैं बार बार ओ पहले लिख देती हूँ, ओसिनोफिल्स, ओसिनोफिल्स, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह स्टेम सेल्स जो है एक तरफ अपनी कॉपी तैयार कर लेते हैं। अगर वो अपनी कॉपी तैयार करेंगे तो वो न्यू सेल्स नहीं बना सकते, या बना भी सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बना लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वो कॉपी भी तैयार कर रहे होते हैं और अपनी बस कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो स्टेम सेल्स जो न्यू सेल्स की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम टाइप्स को फॉलो करते हैं, जो है ओलिगोपोटेंट, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। उनकी फर्दर उनके अकॉर्डिंग फिर उनकी डिवीज़न हो रही होती है स्टेम सेल्स की, और फिर बॉडी के न्यू सेल्स बनेंगे, ठीक है। These cells copy their cells and make cells as same as them, okay, because and in this in this step because of some differentiation some cell produce new cells, okay, and आप अपने पास से भी इनकी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेबल सेल एंड न्यू सेल्स को, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर बस यही थी, स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ना था कि हमें स्टेम सेल्स होते क्या हैं, उनकी टाइप्स किस तरह, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स किस तरह से डिवाइड होती हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, उनके नाम से आप याद करना है, ठीक है। मैं बताती हूँ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में क्या हो रहा था कि ऑल काइंड्स ऑफ सेल बन रहे थे एक्सेप्ट टू के, प्लेसेंटा एंड एम्ब्लिकॉर्ड, ठीक है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल इसका बिल्कुल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। टोटी सीख रहा है टोटल से, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ सेल बनाता है, जिसमें प्लेसेंटा भी आ जाता है, एम्ब्लिकॉर्ड कॉर्ड भी आ जाता है। यूनिपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ वन काइंड ऑफ सेल बनाता है, बिकॉज यूनि मीन्स सिंगल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स लीनेज में बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स बना सकता है। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स जो है फ्यू काइंड ऑफ स्टेम सेल बनाता है, फॉर एग्जांपल माइलोब्लास्ट। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।